आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। शामों शहर चारों पहर मेरे यीशु को आराधना, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। तीसरा यूहन्ना पहला अध्याय और उसका दूसरा वचन कहता है हालेलुया, है ना। संगीता सुनना, संगीता मसीह, माजी नहीं मसीह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, माजी भी है, मसीह भी है ना। हाँ, कोई बात नहीं, अब प्रभु में है ना, इसलिए मसीह। 2 में लिखा है, प्रिय मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हालेलुया, है ना। सुनना वचन है। हाँ, क्या वचन कहता है? वचन कहता है कि मेरी यह प्रार्थना है, यूहन्ना कहता है कि मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। आत्मिक उन्नति का मतलब क्या होता है? हमारे पास आधे घंटे है ना, 8 बजे तक ना। हाँ, ओके। तो आत्मिक उन्नति जैसे हम कर रहे हैं प्रतिदिन, प्रभु के आशीष को लेना, उसके दर्शनों में, ये आत्मिक उन्नति। हालेलुया, ये आत्मिक उन्नति जैसे हम कर रहे हैं, कहता है वैसे ही तू सब बातों में, कैसा? सब बातों में उन्नति करे। हालेलुया, कहता है कि सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। भला चंगा रहने के पहले कहता है सब बातों में तू उन्नति कर। बोलने में, विचार करने में, चाल चलन में, व्यवहार में, प्रेम में, तू क्या कर? उन्नति कर। उन्नति करना है ना, उन्नति करना है, उन्नति करना। शरीर के काम को पहले साइड करना, पहले आत्मा को काम को करने देना। आत्मा का काम अलग है, शरीर का काम अलग है, मैं बताऊंगा। हालेलुया। तो आत्मा का जो उन्नति है, वचन कहता है कि जैसे तू उन्नति कर रहा है वैसे ही तू कैसा रहा? भला चंगा रहे, है ना। भला चंगा रहे। हालेलुया। आते हैं, लेकिन वचन मैं बता रहा हूँ जल्दी जल्दी। हाँ, वचन संहिता 118 निकालिए। वचन संहिता 118 और उसका 24, 118 का 24। हाँ, हाँ, क्या लिखा? पढ़िए। হালেলুয়া। আজকের দিন সেই দিন যা প্রভু সৃষ্টি করেছেন, আজ আমাদের আনন্দ করতে দিন, সুখী হতে দিন। हालेलुया। क्या लिखा? आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें क्या हो जाए? मगन और आनंदित रहे। हालेलुया। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है और हमें क्या रहना है? आनंदित रहना है। हम जिस दिन ये वचन पढ़ेंगे नहीं आनंद, ऐसा नहीं। सुबह, शाम, दोपहर, शुक्रवार हो, सोमवार से लेकर संडे तक हमारा आनंद का ही दिन हमेशा है। हालेलुया। हम किसी तरफ चले जाए, कहीं भी चले जाए, कहीं भी निकल जाए, वो आनंद का ही दिन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं कि हम आज ये ग्रहण लगा है तो हमें उधर कैसे जाना है। हाँ? आज का दिन यहोवा ने बनाया, मतलब सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, कभी भी हो, परमेश्वर ने बनाया। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है और हमें उसमें आनंदित रहना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें क्या रहे? आनंदित रहना है। हालेलुया। या दुख आए, या तकलीफ आए, या प्रॉब्लम आए, या परेशानी आए, हमें उसमें क्या रहना है? आनंदित रहना है। हालेलुया।
आप आनंदित रहेंगे तो क्या होता है कि कई दफा शैतान आपको निराशा करेगा, कई दफा आप नाराज हो जाएंगे, कई दफा आप दुखी में हो जाएंगे, प्रॉब्लम में हो जाएंगे। लेकिन जब उस बातों को आप इग्नोर कर कर कहते हैं नहीं मैं तो यहोवा में आनंदित हूँ, हालेलुया, चाहे मुझे कुछ भी बोल दे मैं आनंदित हूँ, हालेलुया, आप आनंदित ही रहेंगे, हालेलुया। ये एक भेद है मसीह में बढ़ने का, हालेलुया। ये एक भेद है परमेश्वर की आत्मा को अपने अंदर कार्य करने देने का, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप आनंद नहीं रहेंगे, आप नाराज हो जाएंगे कोई बातों से, तो परमेश्वर का आत्मा जो है वो कार्य नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम नाराज हो गए हैं। आपका भरोसा परमेश्वर पर नहीं है। अगर कोई दुख भी दिया तो भी कोई बात नहीं, आनंद है, हालेलुया। कोई बोल भी दिया कोई बात नहीं, आनंदित है। अब वचन पढ़ने का समय आया, कोई हमें कुछ बोल दिया, कोई सुना दिया, कोई आया घर पे अंदर आया, या तो हस्बैंड आया, या तो वाइफ आई, या तो बच्चे आया, कुछ बोल, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उससे बात करना मिस नहीं करना है। अपने हस्बैंड से बात करना एक टाइम बंद कर दोगे चलेगा, प्रभु से बात करना बंद नहीं करना, हालेलुया। बच्चों से बात करना एक टाइम कम कर देंगे चलेगा, लेकिन यीशु से बात करना बंद नहीं करना, हालेलुया। कोई आकर अगर कोई बोल दे मूड खराब हो गया, अभी पढ़ने जा रहे थे, वो ऐसे चिल्ला रहा था, वो ऐसा कर दिया, वो ऐसा मांग लिया, कोई घर पर आ गया एक गिलास पानी दे दो, थका, अरे आया है तुम पानी दे दो, उसमें क्या हो गया, पढ़ना है ना, पानी दे दो, कुछ मांग रहा है दे दो और बैठो, प्रेज द लॉर्ड। उसका भी मन जो थका है ना, वो भी आपका बाइबल देख के वो भी आपके साथ जुड़ जाएगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं ना? प्यार प्रभु का वचन कहता है जहाँ पे प्रेम है वहां पर परमेश्वर है, और जहाँ पर परमेश्वर है वहीं पर प्यार है, हालेलुया। शब्द परमेश्वर ने शामिल कर दिया है। जहाँ पर परमेश्वर है, पहला शब्द क्या है? प्रेम। जहाँ पर प्रेम है वहां पर परमेश्वर है, और उसके बाद में लागू होता है जहां पर परमेश्वर है वहां पर प्रेम बना रहता है, आमीन, हालेलुया। तो प्रेम बना रहेगा। मैंने क्या बोला? एक टाइम खाना कम खाएंगे चलेगा, नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन परमेश्वर से बातें करना कम नहीं करना है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं कि पहला जो प्रथम काम है वो परमेश्वर के साथ में जुड़ना, वो इम्पोर्टेंट है। गिनती की पुस्तक 6 और उसका हम पढ़ते हैं 6 में और 24, 25, 26, जल्दी से निकालेंगे। गिनती में पुराना करार में 170 जल्दी से निकालेंगे। लव्य व्यवस्था के बाद में होगा व्यवस्था विवरण आता है ना, लव्य व्यवस्था, निर्गमन, हाँ निर्गमन, उत्पत्ति पहले पुस्तक से। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, हालेलुया। वचन कहता है, सुनेंगे, जिसको मिल गया ठीक है, नहीं तो लिख लीजिए, आप खाली बस लिख लीजिए, बाद में मेडिटेट कर लीजिए। हाँ ओके, सुनिएगा, लिखा है क्योंकि टाइम कम है। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, आमीन, बोलिए। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। 25 में लिखा है, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। लिखा क्या है? यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश, किसका प्रकाश? अपने मुख का प्रकाश चमकाए, और जब वह चमकाएगा आप क्या हो जाएंगे? चमक जाएंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य का चमकाने के बाद आप फिर फीका पड़ जाते। सुनिए, पहले छोड़ दीजिए उसे। मनुष्य कैसे चमकाता है? सजाता है ना अच्छा से, मेकअप वगैरह करके। सैलून में जाओ तो जेंट्स को मेकअप सजाता है अच्छा से वगैरह, सेटिंग करता है उसको, लेडीजों को सजाता है। वो दूसरे दिन खराब हो जाएगा, वो ढल जाएगा। लेकिन जिस दिन परमेश्वर आपको चमकाएगा उस दिन कोई आपको रोक नहीं सकता है चमकने से, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके फेस के द्वारा कोई आपसे वो नहीं करेगा कि हाँ इसका फेस अच्छा है तो मतलब इससे हम बात करें। फिर तो कल फेस उतरने वाला है ना, मेकअप उतरने वाला है, कम होने वाला है। लेकिन वो आपके अंदर जो चमक देगा ना, वो बातों की,
वो आपके अंदर क्वालिटी की, वो आपके अंदर प्रार्थना की। हालेलुया। आप किसी से बात करेंगे, वो आपके बात में एक्टिव होगा और परमेश्वर के वचन को वो सुनेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आपके द्वारा वो भी चमक जाएगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए लिखा कि यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर क्या हो जाए? अनुग्रह। अनुग्रह हो। जब वह चमकाएगा आपके जीवन में अनुग्रह आएगी, शांति आएगी, बीमारियां दूर, तकलीफें दूर, परेशानियां दूर। जब वह आपको चमकाएगा। इसमें बहुत सारी बात है, टाइम नहीं है इसके लिए। हालेलुया। अभी वचन है 26 में लिखा, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे क्या दे? शांति और आशीष से भर दे। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा क्या करेगा? संगीता अपनी ओर, आपकी ओर मुंह घुमाएगा। हालेलुया। संगीता प्रार्थना करती है, प्रेयर करती है। हालेलुया। ये सभी के लिए, मोस्टली मैं उसको बोल रहा हूँ, बर्थडे है इसके लिए, है ना, है ना। प्रार्थना करती है, हाँ, बाइबल पढ़ती है। नहीं भी पढ़ने आता फिर भी पढ़ना आता है ना, पढ़ने, हाँ, पढ़ती है, गीत गाती है, मम्मी पापा के साथ रहती है। तो परमेश्वर क्या करेगा? वो देखेगा उसे। क्या करेगा? देखेगा। थोड़ा एक नजर। अब पता है, आप जब मार्केट में जाते हो ना, अब मार्केट में देखता है कि हमारे बेटे बेटी तो बहुत है, सभी प्रार्थना करने वाले, सभी स्तुति करने वाले, सभी आराधना करने वाले, सब लगता है उन्हें कि हाँ बस प्रेयर है, प्रार्थना है, सब चल रहा है, ठीक है, सब है। लेकिन परमेश्वर उसी में से एक यूनिक चीज को, यूनिक लोगों को देखता है, यूनिक बच्चों को देखता है, यूनिक अपनी बेटियों को देखता है और कहता है कि अब मेरी आंख उसकी ओर लग जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो यूनिक उसका नजर जो है वो सब जगह से फिर कर एक उसके ऊपर दिखता है, जहां पे वह अपने जीवन में प्रेयर को महत्व देता है, प्रार्थना को महत्व देता है, परमेश्वर को महत्व देता है, लोगों को महत्व नहीं देता, काम को महत्व नहीं देता, लेकिन परमेश्वर को महत्व देता है। हालेलुया। परमेश्वर को सबसे पहला रखता है, प्रभु को सबसे पहला रखता है। वो घुटने पर आना हो, और उसकी आराधना करना, वो प्रेयर करना, वो माँ बुला रही है बेटा खा ले, नहीं मैं करूंगा उसके बाद खाऊंगा। हालेलुया। समझ रहे हैं मेरी बात? भूख लगी है, खाना बना है, लेकिन नहीं मैं थोड़ा एक गीत गाऊंगी, वो लिख रही हूँ, समझना है ना, लिख रही हूँ, बाद में आऊंगी। समझ रहे मेरी बात? वो भूख, परमेश्वर वही यूनिक चीज है। आप यूनिक हो। हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा कि मैंने तेरी माँ की गर्भ से तुझे क्या कर लिया है? लिया है, पसंद किया है तुझे। किसी को जल्दी पसंद करता है, किसी को लेट में पसंद करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वो पसंद कर लेता है हमें, और वो जब पसंद करता है तो हमें अच्छे तरीके से उभार देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो समझ रहे, वो यूनिक चीज, वो यूनिक के ऊपर वो एक अलग, जो यहाँ पर 10 लोग बैठे हैं, 10, 15, 50, 1000 वो बैठे हैं वहां पर, लेकिन उसमें से कोई 1-2 जन होगा जो उसका लेवल प्रेयर का अलग होगा, प्रार्थना का टाइमिंग अलग है, उसका प्रार्थना करने का उसका जीवन ही अलग है। हालेलुया। अपने जीवन में वो परमेश्वर को बहुत महत्व देता है। वो तो परमेश्वर उस हजारों में से उस एक यूनिक को देख लेगा। हालेलुया। आशीष सबको देगा। वो किसी को वो क्या कहते हैं, पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं। वचन कहता है किसी का पक्षपात नहीं करता, लेकिन जो मेहनत करता है परमेश्वर कहता है मेरी नजर उसकी ओर रहती है। हालेलुया। मेरी आंख उसकी ओर लगी रहती है। हालेलुया। समझ रहे मेरी बातों को? समझाना आपने? हाँ, तो ये वचन कहता है, इसलिए लिखा है यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे क्या दे? आमीन। बोले आमीन। भजन संहिता 20 और 4 निकालेंगे जल्दी से। भजन संहिता 20। बात तो बहुत है लेकिन हम खत्म करेंगे। मजा आ रहा है ना? हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं, भजन संहिता 20 और 4, 120 20 ओके। हाँ, क्या लिखा? ये वचन से संगीता का इच्छा पूरा हो जाएगा। हाँ, क्या लिखा? जल्दी निकाले। भजन संहिता 20 और 4 निकल गए तो पढ़िए बंगाली भाषा। তুমি যা চাও ঈশ্বর যেন তার মজুর করেন, তিনি যেন তোমার সব পরিকল্পনা সফল করেন। हालेलुया। लिखा तो वह तेरे मन की इच्छा को क्या करेगा? पूरा करेगा। बड़ा होकर क्या बनना है?
फर्स्ट हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। वो तेरी मन की इच्छा को क्या करेगा? आमीन। क्या सोच है? आमीन हालेलुया। प्रभु की सेवा करेंगे, है ना? कितना अच्छा बात बोली, हालेलुया। कहता है और तेरी सारी युक्ति को क्या करेगा? वह सफल बनाएगा। तो इसलिए लिखा कि वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्तियों को, जो आपने युक्तियां बनाई है कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे चलना है, लेकिन उस काम में भी परमेश्वर की महिमा होने चाहिए। इसलिए परमेश्वर कहता है कि वो तेरी युक्तियों को क्या करेगा? पूरा करेगा। आमीन हालेलुया। इसलिए निकालेंगे लूका की पुस्तक, नया करार, जल्दी जाइए फटाफट। एक लूका 1 और उसका 14 में क्या लिखा चलो पढ़ेंगे। हाँ সে তোমার জীবনে আনন্দ সুখের কারণ হবে, তার জন্মের দরুন আরো অনেকে আনন্দিত হবে। आमीन हालेलुया। लिखा तुझे आनंद और हर्ष होगा। क्या लिखा? तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण क्या होंगे? आनंदित होंगे। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। क्या होगा? आनंदित होगा। जैसे यीशु मसीह दुनिया में आए और दुनिया में आने के बाद लोग क्या हो गया? हाँ, आनंद हुआ। प्रेज द लॉर्ड। क्या हुआ? आनंद हुआ। पूरी दुनिया झूम उठी, पूरे लोग झूम उठे, खुश हो गए। ओ हमारे जीवन में एक उद्धार करता आ गया है, हमारे जीवन में पापों से छुटकारा देने वाला आ गया है। हालेलुया। हमें जीवन देने के लिए आ गया है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। इसलिए वहां पर लिखा तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। प्रेज द लॉर्ड। उसके जन्म के कारण क्या होंगे? आनंदित होंगे। बोलते हैं ना ये लड़की जन्म ली है ना, ये कोई काम की नहीं है, बोलते हैं ना। होता है कि नहीं होता? होता है ना? नहीं। परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर क्या करेगा? वो आनंदित बनाएगा, वो आनंद से भरेगा। हालेलुया। उसको बाहर 26 और उसका 3 में क्या लिखा? भजन संहिता 126 और उसका 3 में हालेलुया। हाँ प्रभु আমাদের জন্য চমৎকার জিনিসগুলি করবেন এবং ওই বিষয়ে আমার খুশি। 126 का 3 है ना। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए और इसमें हम क्या है? आनंदित है। बोले हम आनंदित है। प्रेज द लॉर्ड। क्या दिया है परमेश्वर ने? हमारे साथ बड़ा बड़ा काम किया है, इसमें हमें क्या रहना है? आनंदित रहना है। आनंद के साथ हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है। एक एक काम जो अगर परमेश्वर ने हमारे जीवन में अगर छोटा भी काम किया और उससे भी अगर बड़ा भी काम किया तो भी हमें परमेश्वर के उसके कामों को याद करना। हालेलुया। और क्या कहना है? प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें उसमें क्या रहना है? आनंदित रहना है। वो आपको हर एक दुष्ट की युक्तियों से क्या करेगा? बचाएगा। आप फलवंत बनेंगे, आपके बच्चे फलवंत बनेंगे। हालेलुया। इसलिए 128 का 3 में क्या लिखा? हाँ उसी में 128 का 3। हाँ भजन। ये আমার স্ত্রী ফলদাসী দাক্ষালতার মতোই হবে, তো তোমার সন্তানরা তোমার পোস্তা জলপাই গাছের মতোই তোমার টেবিলের চারপাশে থাকবে। हाँ इसलिए लिखा तेरे घर के भीतर, क्या लिखा है? तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। दाखलता का मतलब समझते हैं? दाखलता आपके वचन में क्या लिखा? দাক্ষালতা हाँ, क्या क्या होता है? ঝাড় होता है, जार होता है ना। उसके पता है उसमें जर नहीं रहता। दाखलता जो पे होता है वो जर, लेकिन वो दाखलता ऐसा होता है जो काट कर भी पानी में डाल देंगे तो वो बहुत घर पे देखा होगा, है ना, पानी में से निकलता है। वो दाखलता
जलपाई का पौधा बोल रहे हैं ना, वो जलपाई का पौधा जल में लगने वाला। देखा है कि नहीं? कितने लोग देखे जो हमारे घर में था, वो जल से निकल रहा है ना, होता है ना। वचन कहता है कि तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, और तेरे मेज के चारों ओर, मेज मतलब चारपाई वगैरह ऐसा बोलते हैं ना, मेज के चारों ओर, हाँ, तेरे बालक आपके बच्चे, हमारे बच्चे, प्रेज द लॉर्ड, लिखा तेरे बालक जलपाई, हाँ, के पौधे के समान होगा। हालेलुया। क्या लिखा? हाँ, तेरे बालक जो है वो जलपाई के पौधे के समान होगा। वही जलपाई, प्रेज द लॉर्ड, वो जहां जाएगा वो फलता रहेगा, वो बढ़ता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। हालेलुया। वो रुकेगा नहीं, वो फलवंत होता जाएगा, वो आपके बच्चे फलवंत होते जाएंगे। हालेलुया। इसी दुष्टों की युक्ति आपके जीवन में कार्य नहीं करेगी। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि याकूब के ऊपर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए लिखा कि तेरे जो बच्चे हैं वो जलपाई के पौधे के समान क्या होंगे? पौधे के समान होंगे। वो बढ़ता रहेगा, कभी कम होने वाला नहीं है। और वो बढ़ता कैसा है? फास्ट बढ़ता है। हालेलुया। हाँ, बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। वो धीरे धीरे ग्रोथ नहीं करता, बहुत फास्ट ग्रोथ करता है। हमारा जीवन जब हम परमेश्वर को देते हैं, जब हमारा जीवन परमेश्वर के साथ में आता है, तो हमारे बच्चे से लेकर हमारी वाइफ को, हमारे घर को, पूरे जगह को परमेश्वर क्या करता है? वो फलवंत बनाता है। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो फलवंत बनाने वाला वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। आपके जीवन में कोई भी दुख, कोई भी कष्ट, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, परमेश्वर वह आपकी सहायता करेगा। इसलिए लिखा तेरे निकट 1000 निकलिए 91 91 भजन संहिता 91 और उसका 3 91 और 3। हाँ, पढ़िए। ভয়ঙ্কর ব্যাধি এবং গুপ্ত বিপদ থেকে ঈশ্বর তোমায় রক্ষা করবেন। पढ़िए, आगे पढ़ते रहिए। নিরাপত্তার জন্য তুমি ঈশ্বরের কাছে যেতে পারো। যেমন করে পাখি তার ডানা মেলে তার শাবকদের আগলে রাখে, তেমন করে ঈশ্বর তোমায় রক্ষা করবেন। তোমায় রক্ষা করার জন্য ঈশ্বর হবেন একটি ঢাল ও প্রাচীরের মতো। রাতে তোমার ভয় পাওয়ার কিছুই থাকবে না, দিনের বেলায় শত্রুর তীরকে তুমি ভয় পাবে না। নিশাকালে যে অসুখ আসে তাকে তুমি ভয় পাবে না, কিংবা দিনের বেলায় যে ভয়ঙ্কর অসুস্থতা আসে তাকে তুমি ভয় পাবে না। তুমি 1000 শত্রুকে পরাজিত করতে পারবে, তোমার নিজের ডান হাতে 10,000 শত্রু সৈন্যকে পরাজিত করবে। आमीन। हालेलुया। 11 पढ़ लीजिए, 11 पढ़ लीजिए। हाँ, শত্রু তোমার স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারবে না। লক্ষ্য করে দেখো, দেখবে যে ওই দুষ্ট লোকেরা শাস্তি হচ্ছে। आमीन। हालेलुया। वचन कहता है 3 में लिखा, वह तुझे पहले की जाल से और क्या करेगा? महामारी से क्या करेगा? बचा कर रखेगा। हालेलुया। लिखा वह तुझे अपनी पंख की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे क्या पाएगा? शरण पाएगा। पता है जब मुर्गी बच्चा देता है तो वो कहाँ रखता है? हाँ, अपने पंख के पास समेट कर रखता है। क्यों? क्योंकि दूसरा चील वगैरह आकर उसके बच्चों को नुकसान न पहुंचा दे, मार न दे। वो अपने पंख के पास रखता है, उसको दबा कर ठंडी भी आ जाए तो उसके अपने पंख के पास रखता है, उसको गर्मी देता है। भले वो ठंडा रहेगा लेकिन अपने दोनों पंख के अंदर अपने बच्चे को सेकेगा, गर्म देगा उसे। प्रेज द लॉर्ड। उससे भी महान हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारी सहायता करता है। इसलिए वचन में लिखा वह तुझे लिखा कि वह तुझे पहली के जाल से और महामारी से वह तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। प्रेज द लॉर्ड।
वो ढाल बनकर आता है हमें बचाने के लिए, और वो हमारी रक्षा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खत्म करेंगे। लिखा आगे, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। रात में बहुत स्वप्न आता है, ये हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। दिन में जादू टोने, रात में जादू टोना, तंत्र मंत्र सब 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 कर रहा है, लेकिन वचन कहता है वो तेरे पास नहीं आएगा, तू नहीं डरेगा। पता है पहले लोगों को अलग अलग सपना आता था ना, अलग अलग आता था ना। कोई उठा रहा है, कोई चला रहा है, कोई दौड़ा रहा है, कोई गला दबा रहा है। लेकिन अभी प्रभु में आए तो कौन सा आत्मा आ गया? कौन सा अभी सपना आता है? कौन सा सपना आता है? कौन सा सपना आता है? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। देख लिया आपने, जब मसीह में नहीं था तो हमारा सपना कैसा था, शैतान ने हमारे सपने को भी चेंज कर दिया। हम आंख से तो देख रहे हैं कि हमारे जीवन में तकलीफ है, प्रॉब्लम है, परेशानी है, लेकिन वो सपने में भी नहीं छोड़ रहा है। ये बात को आप पकड़ थोड़ा रखिएगा। आंख के सामने तकलीफ तो है, लेकिन सोने के बाद भी क्या है? तकलीफ है। लेकिन जब हम मसीह को अपने अंदर लेते हैं, जब मसीह को अपने अंदर स्वीकार करते हैं, तो जब हमारे जीवन में मसीह आता है तो पता है देखने में भी जब हम देखते हैं तो आनंद आता है। हालेलुया। हमारा पति, हमारा पत्नी, हमारा बच्चा बदलता हुआ देखते हैं, और रात में भी जब स्वप्न आता है तो ऐसा लगता है ओ परमेश्वर हमें स्वर्ग में लेकर जा रहा है। हालेलुया। किसी के ऊपर ज्योति चमकती है, तकलीफ खत्म हो जाता है। कोई सपने देख रहा है, कोई ऐसा देख रहा है, किसी का बपतिस्मा हो रहा है, परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है। वो जब प्रभु में आप आते हैं, परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, वो आंख के सामने तो कार्य करता है, लेकिन सोने के बाद भी वो आपके जीवन में कार्य करता है। आमीन। ये है संसारिक जीवन और ये है परमेश्वर का जीवन। आमीन। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? ये है प्रभु का जीवन जो आपको जीवंत बनाता है, जो जिंदा करता है आपको, मरे हुए जगह से उठाकर आपको एक नया आंख और नई रोशनी, एक नई आत्मा अपने अंदर, आपके अंदर डालता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सारी सिस्टम, पता है एक व्यक्ति के अंदर जब यीशु आता है ना, उसकी सारी सिस्टमों को अच्छा कर देता है। हालेलुया। उसके बोलने का, उसके चाल चलन का, उसके विचार का, उसके प्रेम का, उसके काम का, उसके सोच का, सब कुछ परमेश्वर क्या करता है? चेंज कर देता है। कितना पावर है। वो आपको नहीं बोला है चेंज हो जा, है बदल जा, है तू ऐसा कर, वो नहीं बोला। कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है। इसमें इतना पावर है, इसको हम मुख्य नहीं समझते, आदर नहीं देते। इसमें इतना पावर है कि हमारी जिंदगियों को वो बदल देता है। हालेलुया। लोग बोलते हैं ना हमारी जिंदगी बदल गई, तो लोगों को समझ में नहीं आता है कौन सी जिंदगी बदल देता है। तुम आकर मेरी जिंदगी नहीं बदल सकते, ये वर्ड मेरे जीवन को बदल दिया। हालेलुया। ये वर्ड जो जिंदा परमेश्वर है, वो उसका वर्ड है। जब हम पढ़ते हैं तो हम उससे बातें करते हैं। आमीन। हालेलुया। इसलिए लिखा तो न रात के भय से और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेर में फैलती है। अंधेर में, हाँ अंधेरे में, इसका शब्द बहुत बड़ा है लेकिन थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। अंधेर में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। कई लोग हॉस्पिटल में भर्ती है ना, मर रहे, एक्सीडेंट हो रहा है, वो बीमारी, ऐसा वायरस, वो लग गया, ऐसा हो गया, सब चहल पहल में परेशान है। लेकिन वचन कहता है तेरे पास ये कभी आने वाला नहीं है। कोरोना बाजू वालों को लग जाएगा, घर में नहीं आएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे? वायरस बाजू वाले में आ जाएगा, हमारे पास नहीं आएगा। आमीन। अरे इतना पावर रखो कि बाजू में भी नहीं आए कोरोना। हालेलुया। बाजू का लोग भी स्वस्थ रहे। आमीन। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि दिन दोपहरी में उजाड़ता है। साथ में लिखा तेरे निकट हजार, आपने पढ़ा ना, तेरे निकट हजार, तेरे निकट हजार, बोलिए मेरे निकट हजार, दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु मेरे पास ना आएगा। हालेलुया।
कैसी भी बीमारी आ जाए, कैसी भी तकलीफें आ जाए, कैसा भी परेशानी आ जाए, लेकिन लिखा तेरे निकट 1000 गिर जाएगा। गिरने का इसको पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में, तेरे निकट 1000 का मतलब ये हुआ कि कितनी भी बीमारियां तेरे आस पड़ोस में, तेरे नजदीक में, तेरे रहने वाले, कई दफा देखते हैं आप रूम में भी रहते हैं लोग ना, तो वहां भी रूम में के लोगों को लग जाते हैं, कई लोगों को नहीं लगता। हालेलुया, समझ रहे मेरे? कहता है तेरे निकट 1000 और दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरे पास नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो वाला बिल्डिंग गिर जाएगा, हमारा खरा ही रहेगा। हालेलुया, समझ रहे? प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपका इंतजार करेगा, जब मेरा बेटा निकलेगा रूम से तब मैं गिरूंगा। आमीन, हालेलुया। समझ रहे मेरी बातों? वो इंतजार करेगा। इसलिए लिखा तेरे निकट 1000 आ जाएंगे दुष्ट, कितना भी तंत्र मंत्र मार दे, कितना भी प्रॉब्लम है डाल दे आपके ऊपर, कितनी भी परेशानियां डाल दे, अरे वो बाबा नहीं, वो काम नहीं करेगा, और वो दूसरा मेरा भी कुछ काम नहीं कर रहा, और तीसरा वो भी काम नहीं करेगा काम, क्योंकि ये जिंदा वचन आपके अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब भी जादू टोना करेगा ना, वो चला जाएगा, रिटर्न जाएगा। वो जितना बार करेगा उतनी बार वो तकलीफ में फंसेगा, उतनी बार प्रॉब्लम, उतनी बार वो फंसेगा, वो छोड़ देगा, बोलेगा नहीं ये आम व्यक्ति नहीं है, इसके अंदर पावर है। हालेलुया, वो पावर है, वो यीशु। हालेलुया। इसलिए लिखा 10,000 गिरेंगे परंतु तेरे पास नहीं आएगा। 11 में लिखा क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी क्या करेगा? रक्षा करेगा। आमीन। क्या करेगा? बोलिए, रक्षा करेगा। बोलो, मेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। टाइम है बस ना, 8 बज गया, 8:05 होगा। ओके, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए कितना भी कष्ट आए, कितना भी प्रॉब्लम आए, कितनी भी तकलीफें आ जाए, कितना भी परेशानी आ जाए, परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। कितना भी जादू टोना कर ले, कितना भी तंत्र मंत्र कर ले, अभी तो बोलेगा ये तो ऐसा था, अभी तो मैंने ऐसा करके रखा था, अभी इसका जीवन कैसे बदल गया है। अरे अभी तो उसका जीवन, अभी इसको तकलीफ डालना है, लेकिन वचन कहता है तेरे निकट 1000, तेरी दाहिनी और 10,000 भी गिरेंगे तो भी तेरे पास नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपके अंदर जो है वो ज्योति है, वो प्रकाश है, वो सामर्थ है, वो पावर है, और वो यीशु है आपके अंदर। हालेलुया। वो आपके अंदर नहीं आएगा। पता है जब यीशु मसीह उस जगह से निकल रहे थे तो दुष्ट आत्मा बाहर आ गया, वो बाहर आ गया, वो छुपा नहीं, वो बाहर आ गया। प्रभु मुझे क्षमा कर दे। हालेलुया। क्यों? मुझे नष्ट ना कर। उसने कहा ठीक है मैं नष्ट नहीं करूंगा, लेकिन क्या कर प्रभु, मेरे स्वरों में डाल दे। और स्वर क्या हो गया? जाकर गिर के मर, खत्म। समझ रहे ना? परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर के सामर्थ को अपने अंदर उतार लीजिए। जितना लेना है, भंडार है आपके सामने, ये भंडार है। जितना लेना है उतना ले लीजिए, जितना करना है उतना कर लीजिए। भर देगा वो आपको अपनी आत्मा से। प्रेज़ द लॉर्ड। कमी नहीं है, कमी हमारे अंदर है जो हम ले नहीं रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या करेगा? आज से ही वो आशीष देना चालू करेगा, आपकी इच्छाओं को पूरी करेगा, आपकी युक्तियों को सफल बनाएगा, वो कार्य करेगा। आज्ञा देगा किसके निमित्त? तेरे निमित्त, हमारे निमित्त आज्ञा देगा। जा, मेरा बेटा प्रॉब्लम में है, उसका काम नहीं हो रहा है, जा उसकी रक्षा कर। हालेलुया। उसकी सहायता कर। स्वर्गदूत को भेजेगा। मैंने एक बात कही थी, यूनिक वाली बात, वो ध्यान देना है ना। वो बहुत बड़ी बात हो गई छोटे जगह में। हालेलुया, समझ रहे हैं ना? यूनिक की बात जो मैंने कहा था ना, उसी में से कोई ऐसा चीज है जो परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की आंखें उसकी ओर फिर जाती है। आमीन। वो आपको देखना चाहता है आपके अंदर क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक बार जोरदार थैंक यू। प्रभु का धन्यवाद।